दोस्तों आपने कई बार देखा होगा या कई बार आपने सुना होगा कि इंस्टीट्यूट्स पर रेड होती है। इंस्टीट्यूट्स पर रेड होती है, कंसल्टेंट्स पर रेड होती है। रेड होने के बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या डॉक्यूमेंट्स कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। रेड होने के बाद उस व्यक्ति को सीधा जेल भेज देते हैं। जेल जाने के बाद 3-4-5-6 महीने के बाद उसकी बेल होती है, वो बाहर आता है और समाज में भी बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ में होती है। हालांकि बाद में देखा जाए बरी हो जाएगा उसके से वो, बट शुरू में प्रॉब्लम्स बहुत तरह की होती हैं। रेड का सिलसिला कैसे होता है, कैसे रेड पड़ती है, क्या पूरा प्रोसेस है, पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी, पुलिस कब आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, और साथ में किन किन डॉक्यूमेंट्स को पुलिस अटैच करती है जब आपके साथ में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। स्टूडेंट भी जेल जाता है, कंसल्टेंट भी जेल जाता है। हालांकि यूनिवर्सिटी पर कैसे रेड होती है उसके बारे में पहले मैंने वीडियो बनाई है। आज हम बात कर रहे हैं कंसल्टेंट्स पर जब रेड होती है तो किस तरह से पुलिस काम करती है और साथ में ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, स्टूडेंट जेल कैसे जाता है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों मैं हमेशा से कोशिश करता हूं जितना ज्यादा हो सके स्टूडेंट्स जो बैकडेट की डिग्री के चंगुल में फंसते हैं वो रुक सके, मतलब वो प्रॉब्लम में ना फंसे, वो बाहर रहें, बैकडेट की डिग्रियां ना लें। इंस्टीट्यूट वाले भी, कंसल्टेंट लोग भी जो खामा यूनिवर्सिटीज के चक्कर में पड़कर पैसा देते हैं, अपनी रेपुटेशन दांव पर लगाते हैं, वो भी इस चीज से बचे रहें। बट रेड का प्रोसेस होता है, इंस्टीट्यूट वाला जेल जाता है, स्टूडेंट भी जेल जाता है। शुरुआत कैसे होती है 5 मुद्दों में बताऊंगा पूरी बातें मैं आपको, इनमें आपके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। सबसे पहला मुद्दा क्या होता है कि मान लीजिए होता क्या है, किसी भी स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट कहीं से भी लिए, किसी भी कंसल्टेंट से लिए। अब उसने डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट भी उसके पास 2 तरह से आए होंगे। या तो खुद छाप के उसने आपको डॉक्यूमेंट दे दिए, बिल्कुल गलत है ये तो मामला, जिसमें सामने जिसने छापे उसको जेल जाना ही चाहिए इसके अंदर तो। दूसरा होता है कि उस कंसल्टेंट ने उस डॉक्यूमेंट को किसी भी यूनिवर्सिटी से खरीदा। खरीद फरोख्त होती है, कई बार मैंने आपको बताया है। खरीदा, उन डॉक्यूमेंट्स को खरीदने के बाद में उसे क्या लगा, ये तो जेन्युइन है। और जेन्युइन मतलब डॉक्यूमेंट तो फॉर्ज्ड है, डॉक्यूमेंट गलत है, उसको जेन्युइन तरीके से अब आप यूज कर रहे हो। स्टूडेंट ने उन डॉक्यूमेंट्स को किसी भी जॉब में लगा दिया। जॉब में लगाने के बाद में उसके डॉक्यूमेंट की जब भी वेरिफिकेशन हुई तो वेरिफिकेशन उसकी आ गई नेगेटिव। नेगेटिव वेरिफिकेशन आते ही देखा तो कंपनी ने उस पर कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट कर दी, एफआईआर होगी, उससे नाम पूछा गया, उसने बोला कि मैंने एक्स नाम के कंसल्टेंट से डॉक्यूमेंट्स खरीदे हैं। अब वहां पर पुलिस रेड करती है। रेड करने के बाद में 2 तरह की बातें होंगी, या तो और भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे यूनिवर्सिटीज के, या फिर और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे यूनिवर्सिटी के। अब इसी में जब रेड की जाती है तो जो इंस्टीट्यूट वाला है उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में जो पूरी कहानी चलती है वो कहानी बिल्कुल ही अलग है, पर स्टूडेंट को भी इसमें जेल जाना पड़ता है। स्टूडेंट भी जेल जाएगा, कंसल्टेंट भी जेल जाएगा अगर डॉक्यूमेंट को, फर्जी डॉक्यूमेंट को एज अ जेन्युइन आपने यूज किया है तो। इसीलिए हमेशा बोलता हूं डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी लगाने से पहले अच्छे से वेरीफाई कर लें। एक बार नहीं, बार बार कर लें। आरटीआई लगाएं, आप खुद लगा लें, हमसे लगवा लें, या फिर किसी भी जानकार से आरटीआई लगवाएं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाएं। जितनी पक्की वेरिफिकेशन होगी उतना ही ज्यादा यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को फर्जी करार देने से डरेगी कि अगर मैं फर्जी करार दे दिए तो कल हमें ये फंसवा देगा। हालांकि मैं हमेशा आपको पहले यही बोलता हूं कि बैकडेट डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में आपको पड़ना ही नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। दूसरे मुद्दे में क्या होता है, किसी भी कंसल्टेंट पर रेड होती है, किसी भी इंस्टीट्यूट वाले पर रेड होती है, डॉक्यूमेंट्स वहां से मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स मिलते ही मान लीजिए कि पुलिस वालों की लॉटरी लग जाती है। लॉटरी क्यों लग जाती है? यह मामला है पैसे से कनेक्ट, पैसे से लिंक करता है। यहां पर पुलिस वाले जानते हैं पैसे की उगाही होगी, पैसे की उगाही भी करेंगे, कुछ लोग को छोड़ भी देंगे, बट जिस बंदे को रेड हैंडेड पकड़ा है वो तो जेल पक्का जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट में कोई बंदा बोलने वाला है, कंप्लेनेंट है, तो आप जेल पक्का जाओगे, रुकोगे नहीं, पुलिस चाहे कितना पैसा आपसे मांग ले। दोस्तों जैसी पुलिस आपको अरेस्ट करती है ना, और जब रिमांड पर लेती है, रिमांड पर जब लेती है तो इससे पहले भी एक चीज है। हालांकि आपके वकील साहब को जैसे ही वहां पर पुलिस ने रिमांड मांगा वहीं पर बेल डिमांड करनी चाहिए और रिमांड को नहीं लेने देना चाहिए। यही प्रोसेस होता है। पर जैसे रिमांड मिला बस यहां से आपका केस खराब हो जाता है। अब यहां पर आपके साथ होती है मारपीट। हालांकि मारपीट हो नहीं सकती, आपका अधिकार है ये। कोई अगर आपको मारे तो पुलिस पे भी एक्शन हो सकता है। किसी पर भी जो रिमांड है, रिमांड का मतलब मारपीट नहीं होता है। मार पीटने से उगलवाना होता है ना, तो पुलिस वालों की जगह बाउंसर्स की भर्ती होती है। यहां पर पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करनी है, पूछताछ करनी है, पता लगाना है, पर यहां पर मार पीट कर आपसे जबरदस्ती 5, 6, 7 नाम उगलवा दी जाते हैं और केस को और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया जाता है। और इसी रिमांड में पुलिस आपको यहां वहां लेकर घूमती है। और इन चीजों का एक ही सॉल्यूशन है कि जिससे डॉक्यूमेंट आपने लिए, खामा खा लोगों को मत
फंसाओ, शॉर्ट कड़ी रखोगे तो शॉर्ट में ही मामला निपटेगा। अगर लोग बीच में थे तो एक बात अलग है, आपने सब लोगों का नाम ले दिया, पर स्टूडेंट तो आपका ही नाम लेगा। अब दोस्तों तीसरा मुद्दा क्या फंस जाता है। अब दोस्तों ऐसे मामलों में होता क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि यह मीडिया ट्रायल चल जाता है कि मीडिया में चीजें आ जाती हैं। मीडिया में चीजें आती भी कैसे, पुलिस वाले खुद उनको बुलाते हैं। तो जैसे ही मीडिया ट्रायल हुआ, इंसान घबरा जाता है, डर जाता है, अब मेरी बहुत बदनामी होगी। हालांकि बहुत बार लोगों का फर्जी केस में नाम आता है। ऐसे में आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी चाहिए, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। पर मैं आपको बता दूं कि मीडिया ट्रायल जब आपका चलता है, हालांकि आप निर्दोष भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दोषी हैं। आपने डॉक्यूमेंट लिए हैं कहीं से भी, हालांकि यह मामला गलत है। अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट का अगर मामला बीच में आया तो यहां पर 467 ऑफ आईपीसी तो लगेगी, जिसके अंदर लाइफ टाइम तक का इंप्रिजनमेंट का प्रावधान होता है इसके अंदर। और ऐसे में पुलिस आपको वारंट नहीं देगी, नोटिस नहीं देगी, सीधा उठाएगी, जेल में डलवा देगी। और यही होता है इस प्रोसेस के अंदर। अब हम बात करते हैं चौथी प्रॉब्लम की जो आपके साथ में होती है। होती क्या है दोस्तों प्रॉब्लम यह होती है, डॉक्यूमेंट्स आपने लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ने खुद वीसी ने बैठकर भी हो सकता है डॉक्यूमेंट दिए हो, यह भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का कोई स्टाफ रहा हो, उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हो। आपका तो रिकॉर्ड ऑनलाइन तक आता है, पर जैसी रेड होती है ऑनलाइन फटाफट से उड़ा देते हैं ये लोग। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं, जैसे ही पुलिस यूनिवर्सिटी पहुंचेगी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए, वो सीधा मना कर देंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका कोई एविडेंस ही नहीं है। पेमेंट आपने अकाउंट में नहीं दी, स्टूडेंट ने कभी एग्जाम्स नहीं दिए तो वहां पर एडमिट कार्ड नहीं है, स्टूडेंट के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट था। जो रिजल्ट ऑनलाइन आया, कई बार तो ये अलग सी वेबसाइट पर रिजल्ट देते हैं जो बोलते हैं कि ये तो क्लोन वेबसाइट है, हमारी है ही नहीं। जो ऑनलाइन रिजल्ट आ रहा है जल्द से जल्द उसको उड़ा देते हैं वहां से। ये प्रॉब्लम आपके साथ फंस जाती है। और यूनिवर्सिटी बदमाशी करती ही है, वो आपको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं देगी जिससे आप प्रूफ कर सको कि ये डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के हैं। इसीलिए तो बोलता हूं वेरीफाई करवाओ। और अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हो, यूनिवर्सिटियां बदमाशी करती हैं, यूनिवर्सिटियां आपकी कंसल्टेंसी नहीं देती हैं, यूनिवर्सिटियां आपके डॉक्यूमेंट्स को देने के बाद में वेरीफाई नहीं करती हैं, डिग्री नहीं देती हैं, माइग्रेशन नहीं देती हैं या वेस्ट नहीं करती हैं, मतलब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, पर ऐसे में आप लड़ नहीं सकते अपनी लड़ाई को। तो ऐसे में हमेशा मैं आपको बोलता हूं, एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट्स की जो ये एसोसिएशन है, इसका आप मेंबर बने, इसको आप ज्वाइन करें, तो आपकी लड़ाई एसोसिएशन लड़ेगी और कम से कम आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगी। कम से कम जो पचड़े फंसते हैं खामखा के, उसमें आपको राइट एडवाइस देगी। और जो दूसरी और यूनिवर्सिटीज हैं, ऑनलाइन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो कम से कम ऐसी प्रॉब्लम्स में आप फंसोगे नहीं। एसोसिएशन को ज्वाइन करें, एसोसिएशन के आप मेंबर बने और यूनिवर्सिटी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जेन्युइन तरीके से काम किया है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्जीवाड़े में आप भी इन्वॉल्व थे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। बट कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब हम प्रिकॉशंस लेते हैं ना, जब हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो मान लीजिए कि बाहर बारिश सबके लिए हो रही है, बट आप छते में खड़े हो, छतरी में खड़े हो, तो कम से कम आप गीले नहीं हो रहे हो। तो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आपको अपने आप का बचाव सदैव करना चाहिए। अब बात करते हैं हम पांचवी बात की। दोस्तों पांचवी बात क्या होती है कि जब भी कोई मामला आपका आता है सामने और आप निर्दोष हो, मतलब कि आप नहीं है उसमें, खामा का नाम लिया, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, रिमांड पे लेती है, खामा का 10-12 लोगों के नाम उगलवा लेती है, तो ऐसे में आप अगर निर्दोष हो, हालांकि काफी लोग सेटिंग कर लेते हैं पैसे वैसे दे या लेकर, पर ऐसे मामलों में आप एंटीसिपेटरी बेल का भी एक प्रोविजन फॉलो कर सकते हो। पर उससे पहले आप 482 में क्वेश्चन के लिए जा सकते हो कि एफआईआर को रद्द किया जाए या फिर मेरा नाम हटाया जाए। इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। यहां पर हाई कोर्ट की खुद अपने आप में इनहेरेंट पावर होती है 482 ऑफ सीआरपीसी में। तो डरने की जरूरत नहीं है, डरे मत आप इस चीज से। और इन यूनिवर्सिटीज को जो बिना बात में आपने हवा बना रखा है, यूनिवर्सिटीज का कोई औकात नहीं है इनकी। एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी बंद करा सकता है, मैंने बताया था कई बार आपको। बस कंप्लेंट आप सही जगह पर करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट्स की रेड्स के बारे में और कैसे स्टूडेंट फंस जाते हैं, आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।